हेलो भाइयों, तो आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम लगाने वाले हैं ब्लू स्टार का 5 स्टार एसी, जो कि इस पोजीशन पे लगना है। लेकिन उससे पहले हमको ये एक लॉयड का एसी यहाँ से हटाना होगा, जो कि पुराना एसी है। और इसकी जो इंडोर कोयल है वो 2 बार लीक हो चुकी है कस्टमर के हिसाब से, और वो 2 बार इसको रिपेयर भी करा चुके हैं। लेकिन इंडोर कोयल कभी भी रिपेयर सक्सेस नहीं होता है। कभी कभी कोई लोग अपनी तसल्ली के लिए करवा लेते हैं, लेकिन वो नुकसान में ही जाते हैं। तो इस टाइम पे अभी चल रही थी बिग बिलियन डेज की सेल, तो कस्टमर ने ब्लू स्टार का 5 स्टार इन्वर्टर एसी ऑर्डर कर दिया, जो कि उनके लिए बिग बिलियन डेज में काफ़ी किफ़ायती रहा। लगभग 36 से 37 हज़ार रुपये के करीब उनको वो एसी पड़ा। तो चलिए पहले अपन इस पूरे एसी को, पुराने को यहाँ से अनइंस्टॉल करते हैं, उसके बाद नए एसी को फिट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इंडोर के नटों को खोल के इंडोर को यहाँ से निकाल लिया है, और ये वाला जो एसी नया रखा है अपना, इसको यहाँ पर हम लगाएंगे। तो चलिए इसकी प्लेट को भी यहाँ से हटा लेते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा थोड़ा गंदा हो रहा था, तो इसको भी सफाई करके अच्छे से फिर इसके बाद हम ये वाला नया एसी इस पर फिट करेंगे। तो कुछ इस तरीके की ये पोजीशन है। सामने जो स्टेबलाइजर लगा हुआ है उसी के बगल में हमको एसी को लगाना है। हाँ, और एक और बात, इसमें अंडरग्राउंड लाइन पहले से डली हुई है, तो उस कंडीशन में हम नया जो कॉपर पाइप आया है वो इसमें नहीं डाल पाएंगे, पुराने पे ही काम चलाना पड़ेगा। तो पहले मेजरमेंट ले लेते हैं। अंडरग्राउंड लाइन है तो उसके लिए हमें अंदर के अंदर पाइप कसना है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। मेजर के हिसाब से जो पाइप हमारे ब्लू स्टार के हैं वो थोड़े से छोटे पड़ जाएंगे इसमें लगाने के लिए, क्योंकि पहले से ही लॉयड का जो एसी लगा हुआ था उसकी इंडोर थोड़ी सी इससे बड़ी थी कहीं ना कहीं, और उसके पाइप बड़े थे, तो वो पाइप थोड़े से छोटे पड़ रहे हैं अपन के लिए। तो उसको अपन एडजस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक वायर भी आ चुका है, तो वहाँ पर होल कर नहीं सकते। तो उसके लिए हम पाइपों की वेल्डिंग करेंगे, और उससे पहले अपन ये पाइप कहाँ तक के हमको लेके आना है तो उसका हम यहाँ पे निशान बना लेते हैं प्लेट पे, ताकि हमें बिल्कुल एक्यूरेट पाइप जॉइंट हमारे लग सकें जहाँ पर हम फ्लेनट को कसेंगे, ताकि वो आगे पीछे लॉकिंग में हमारी दिक्कत ना आए। तो प्लेट पे हमने मेजर ले लिया है। प्लेट को ऊपर रख के और पूरा मेजर लेने के बाद हमने ड्रिलिंग चालू कर दी है। और हाँ, जो लोयर का ऐसे यहाँ पे लगा हुआ था उसमें मात्र 4 स्क्रू पे ये कसा हुआ था पूरा, और इससे ब्लू स्टार से बड़ी इंडोर थी जो कि। तो भाई जो लोग भी ऐसा काम करते हैं तो थोड़ा सा 3 स्क्रू तो कम से कम लगाओ दोनों साइड। 6 स्क्रू तो होना ही चाहिए। मैं हमेशा 7 या 8 स्क्रू, हमेशा 1 टन का एसी हो चाहे 1.5 टन का हो, मैं 8 स्क्रू तो हमेशा लगाता ही हूँ, ताकि उसकी पकड़ अच्छे से मजबूती से बनी रहे। कई बार होता है दीवारें फोसी होती हैं, तो आपके लगाने के बाद वाइब्रेशन से एक आध स्क्रू भी अगर ढीला होता है तो पूरी इंडोर वहाँ से नीचे ना गिर सके। तो इसलिए कम से कम 4 स्क्रू तो आपको लगाने चाहिए। और राउल प्लग भी हमेशा अपने साथ में अच्छे वाले रखें, जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ, टॉपसन्स के नाम से आते हैं, मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। और 1.5 इंची का स्क्रू लगभग लगाए हैं। तो चलिए ये प्लेट हमने यहाँ पर मेजर लेके सेट कर लिए, इसको स्क्रू कर देते हैं। और इसको स्क्रू करने के बाद हमने जो पाइप का निशान बनाया था प्लेट पे, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें पाइप जॉइंट करेंगे और फिर उस पर फ्लेनट बनाते हैं। वाटर लेवल बिल्कुल मैं सेंटर में रखा है। तो पाइप की थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं, क्योंकि पुराने पाइप हैं, इन पर कार्बन आ जाता है, जिससे कि वेल्डिंग में थोड़ी सी परेशानी आती है। तो थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेते हैं फाइल से, और फिर उसके बाद हम इस पर वेल्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके हाफ की पाइप की वेल्डिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम बंद करके पाइप की भी वेल्डिंग। हाँ, वेल्डिंग को हमेशा याद रखना है कि वेल्डिंग अच्छी तरीके से होना चाहिए, ताकि आपकी वेल्डिंग लीक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये 1/4 का और अपन जोड़ लेते हैं। और फ्लेयर बना लेते हैं। फ्लेयर भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है इसका इंस्टॉलेशन का। फ्लेयर हमेशा आपका बहुत एक्यूरेट अच्छा बना होना चाहिए, ना तो ज़्यादा बड़ा हो ना छोटा हो। बड़ा आप ज़्यादा बनाओगे तो भी लीक करेगा, और छोटा अगर बन गया तो वो कहीं ना कहीं कसने में दिक्कत आती है। तो फ्लेयर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी थोड़ी सी टैपिंग कर लेते हैं, ताकि बाद में हमको दिक्कत ना आए इंसुलेशन की। ये टैपिंग इस तरीके से हमारी हो चुकी है। अब इस पर हम इंडोर टांग लेते हैं। ये हमारी इंडोर भी हैंग कर दी हमने। मैं सपोर्ट के लिए इसमें कोई भी टैप वगैरह या मेरा जो स्क्रू का डिब्बा है उसका यूज़ करता हूँ, ताकि मुझे स्पेस मिल जाए रिंच से अपने नटों को टाइट करने के लिए। आप लोग
किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर इससे बेटर कोई चीज़ हो तो मुझे कमेंट में बताना। और फ्लेयर नट बिल्कुल सीधे एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएं तो आपका नट जो होता है ना 90% तक के अपने हाथ से बिल्कुल फ्लो में कसा हो जाता है। आपको फिर उसके बाद टाइट ही करना होता है। अगर आपका थोड़ा भी तिरछा बैठेगा ना तो वो नट सही से कसा नहीं होगा और दूसरा वो लीक भी करेगा। तो इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेते हैं। 1/4 का भी अच्छे से कस लेते हैं अपन। 5 स्टार रेटिंग में जो ये ब्लू स्टार का भी नया जो एसी लॉन्च हुआ है भाई, बहुत शानदार है दिखने में, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और जो इसकी कॉइल है अपनी ब्लू कॉइल वो भी बहुत अच्छी है। तो आउटडोर की तरफ चलते हैं, आउटडोर की पोजीशन देखते हैं। जो कि हमारा भी पुराना आउटडोर हमने अनइंस्टॉल नहीं किया है तो उसको भी चल के हटा लेते हैं। तो ये कुछ इस कंडीशन में छत पे आउटडोर रखा हुआ है, जो कि शायद बेस पर ही नीचे रखा हुआ है। इसको हम लेकिन नए वाले एसी पे स्टैंड लगाएंगे ताकि वो पानी से वाइब्रेशन से बचा रहे। और हाँ, एक बात और, इसमें जिसने भी काम किया था ना उसने क्या इसमें प्रेशर होल्ड करके रखा था और वायरिंग भी एक भी डिस्कनेक्ट नहीं थी। अगर गलती से कोई कभी चालू करता तो कोई भी हादसा हो सकता था। तो अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो कभी भी प्रेशर को होल्ड करके नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप काम कर भी रहे हो तो प्रेशर को रिलीज़ कर दो या वायरिंग को डिस्कनेक्ट कर दो ताकि कोई गलती से अगर चालू कर भी दे तो कोई हादसा ना हो सके। वो ये पुरानी लाइन जो पड़ी हुई थी इसकी इंसुलेशन थोड़ी सी धूप से जल गई थी तो उस पर टैपिंग कर दी और ये अपना काम अच्छे से हो जाएगा। नए आउटडोर को हमने यहाँ पर कस दिया है। अब इसमें अपन प्रेशर भर लेंगे। प्रेशर भर के लीक चेक करेंगे पहले, उसके बाद हम इसको वैक्यूम पे लगाएंगे। चालू हो चुका है। 300 प्रेशर हम इसमें भरते हैं जिससे कि हमें लीक अच्छे से पता पड़ जाता है। आउटडोर इंडोर पे लीक चेक करेंगे, उसके बाद इसको वैक्यूम पे लगा देंगे। वैक्यूम बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बोलते हैं वैक्यूम से कुछ नहीं होता, मैंने बहुत सारे लोग देखे वैक्यूम करते ही नहीं है, लीक चेक भी नहीं करते, प्रेशर तो होल्ड करते ही नहीं है कभी। ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना कई बार भारी पड़ जाता है, चाहे वो कितना ही पुराना आदमी क्यों ना हो काम करने वाला, कितने ही पुराना टेक्नीशियन हो, आपको प्रेशर होल्ड करना ही चाहिए, लीक चेक करना चाहिए, उसके बाद ही वैक्यूम करने के बाद गैस रिलीज करना चाहिए। तो ये हमारा लीक टेस्ट ऊपर का तो हो चुका है, नीचे इंडोर का और कर लेते हैं। इंडोर पे भी हमने लीक को अच्छे से चेक कर लिया और ये भी बिल्कुल परफेक्ट हमारा हो चुका है। तो इस पर विनाइल टेप लगाएंगे थोड़ा सा और एयर टाइट बिल्कुल इसको टैपिंग करके फिर इसको फिक्स कर देंगे। वैक्यूम में कितना ही टाइम लगता है आपका, लगभग 20 मिनट या 25 मिनट। नए एसी में 20 मिनट काफ़ी होते हैं। 20 मिनट आप अगर कोई अच्छे वैक्यूम से, वैक्यूम पंप जो होता है उसमें आप 20 मिनट दे दो या 25 मिनट दे दो, अच्छे से वैक्यूम हो जाता है। इसको अच्छे से साफ कर देते हैं पहले, जो भी हमने इसमें लिक्विड लगाया था वो साफ करके और उसकी टैपिंग कर देंगे अच्छे से। टैपिंग हमेशा अंडरग्राउंड में इस तरीके से करें कि वो ज़्यादा टाइट भी ना हो और कहीं से खुला हुआ भी ना हो, जिससे कि जो मॉइस्चर पकड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं बूंद बूंद करके गिरने लगता है तो वाटर लीकेज की दिक्कत भी आती है। इसलिए अच्छे तरीके से टैपिंग कर दें और विनाइल टैपिंग करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसकी जो लाइफ होती है विनाइल टेप की वो थोड़ी सी अच्छी होती है और उससे लंबे समय तक की कोई डैमेज नहीं मिलता। तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था मैंने क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा। और इसके एंड पे टेप लगा देंगे। अभी एक लेयर मैंने नॉर्मल टेपिंग कर दी है। अभी हमारा जो डिब्बा हमने लगा रखा था पीछे स्पेस के लिए वो हम निकाल देते हैं, वायरिंग को पीछे करके इसको लॉक को सेट कर देते हैं। तो ये हमारा इंडोर का काम लगभग अब
वायरिंग इसकी थोड़ी सी हमें कम पड़ रही थी, लगभग 1 फीट हमने इसको बढ़ाया था। और उससे पहले ग्रिल कसें तो हम पहले इसका ड्रेन को पानी डाल के चेक कर लेंगे कि पानी जो हमारा वाटर लेवल हमने दिया है वो प्रॉपर ड्रेन हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि अंडरग्राउंड का मामला है। कंप्लीट करने के बाद कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, या आपके जाने के बाद, जैसे मैं काम करके चले जाऊँ बाद में कोई वाटर लीकेज की दिक्कत आ रही है तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं परेशान करता है। इसी ग्रिल को और लगा देते हैं तो ये इंडोर का काम हमारा 100% यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिल्टरों को लगा देते हैं। और हाँ, ये वाईफाई मॉडल है जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है तो आप उससे कनेक्ट करके काफ़ी चीज़ें इससे कर सकते हो। रिमोट फ्री हो जाएगा आपका ये। तो ब्लू स्टार ने बाकी खूबसूरत मॉडल ये बनाया है, बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। आगे से जो उन्होंने डिज़ाइन दिया है सिल्वर वाली जो, तो ये हमारा वैक्यूम पे हमने इसको लगा दिया है। 25 मिनट वैक्यूम देना है हमें, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये वैक्यूम कंप्लीट हमारा हो गया, 25 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब इसकी गैस को हम रिलीज़ करेंगे। पहले हम 1/4 की अलंकी को खोलेंगे थोड़ा सा, उसके बाद इसको थोड़ा सा हम गैस को पर्च कर देंगे बाहर की तरफ। ऐसा कौन कौन करता है? मैं तो करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ठीक रहता है करना, ताकि बीच में अगर कोई भी आपका एयर बबल या कोई भी मॉइस्चर वगैरह रह जाता है तो वो डायरेक्ट बाहर की तरफ हो जाता है। उसके बाद हम सक्शन पॉइंट को खोलेंगे। ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाकी के जो भी हमारे कैप थे इनको सबको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। गैस रिलीज करने के बाद भी आपको एक बार लीक चेक करना है, वो प्लस पॉइंट होता है एक। वैसे तो आप पहले कर ही चुके हो प्रेशर भरने के पहले तो, लेकिन बाद में भी एक बार क्रॉस चेक हो जाए तो अच्छा रहता है। अभी हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। कैप को, चार्जिंग कैप को भी हम अच्छे से टाइट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से अब हमारा ये पूरा एसी कंप्लीट हो गया है। तो इसकी पॉलीथीन को हम इस तरीके से हटा देते हैं यहाँ से और एसी को ऑन करते हैं। हाँ, रिमोट दो कंप्लीट कर। ब्लू स्टार का रिमोट भी थोड़ा सा यूनिक कर दिया है उन्होंने, थोड़ा सा गोल्ड डिजाइन में जो आने लगा है। पहले से थोड़ा सा अच्छा लगा देखने में ये वाला रिमोट। तो एसी को ऑन कर देते हैं। ये हमारा एसी ऑन हो गया है। इसका टेम्परेचर हम फुल डाउन कर लेंगे ताकि हमें इसकी फुल परफॉर्मेंस का कुछ पता लग जाए। फैन स्पीड भी फुल कर देते हैं। इंडोर चालू हो चुका है अपना। अब चलिए आउटडोर की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, और आउटडोर को भी देख लेते हैं ताकि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा अपना। ठीक है, तो ये भी अपना अच्छी तरीके से चल रहा है। आपको थोड़ा सा फैन इसमें स्लो दिख रहा होगा, बाकी वो अपनी फुल स्पीड में चल रहा है। आपको आरपीएम थोड़े से कम लग रहे होंगे उसके देखने में, वीडियो में वो कम आते हैं, लेकिन प्रॉपर फैन चल रहा है। एयर फ्लो आप सामने देख सकते हो, आवाज़ में आपको पता पड़ जाएगा, लेकिन जो आपको व्यू जो दिख रहा है उसमें आपको थोड़ा सा स्लो दिखेगा वो चलता हुआ। 5 स्टार रेटिंग का ब्लू स्टार का इन्वर्टर एसी है। और आज की वीडियो में इतना ही था।